Hey guys, welcome to the video. My name is Yash Mehta and in this video we are going to learn about JSX JavaScript XML। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिएक्ट में JSX क्या होता है, JSX कैसे काम करता है और JSX को लिखते समय हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो JSX रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ज़्यादातर JSX का कोड ही रिएक्ट में लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि JSX क्या होता है। तो JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। JSX जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स का एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट में HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड एक साथ लिख पाते हैं। ये बेसिक सिंटेक्स है JSX का, ये आपको HTML की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम जानेंगे कि JSX HTML से कैसे डिफरेंट है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि JSX कैसे काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट JSX को नहीं समझ पाती है, इसीलिए हमें एक टूल का यूज़ करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं बेबल। और बेबल की हेल्प से जो JSX का कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। बेबल को आप एक कंपाइलर की तरह समझ सकते हैं जो JSX का कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। आइए जानते हैं हम JSX को कोड की हेल्प से। तब हम कोड एडिटर पर आ जाते हैं और कोड एडिटर पर सबसे पहले आपको एक एम्प्टी ऐप क्रिएट करनी है। अगर आप मेरे साथ कोड करना चाहते हैं, ऐप क्रिएट करने के लिए हमें हमारे कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में लिखना है npx create react app और हमारी ऐप का नाम। फिर उसे हम VS कोड में खोल लेंगे और जो भी बॉयलर प्लेट कोड हमें app.js वाली फाइल में मिलेगा उसे हम हटा देंगे और ये जो div एलिमेंट है बस इससे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ से समझते हैं JSX को कोड की हेल्प से। तो सबसे पहली बात है कि JSX हमेशा एक सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करता है। सिंगल एलिमेंट का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ और इसको रन करते देखिए तो यहाँ पे हेलो तो लिखा हुआ आ गया। अब सिंगल एलिमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे div लिख देता हूँ एक और, तो देखिए ये हमें एक एरर देगा। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसमें एक सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न कर सकते हैं हमेशा JSX में, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए ये हमें ऑफकोर्स एरर देगा। तो ये एक रूल है JSX का कि हमें हमेशा एक सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करना होता है। अब इसके अंदर हम कितने भी चाइल्ड्स लगा सकते हैं, लाइक हम इसके अंदर कंपोनेंट डाल सकते हैं, इसके अंदर हम h1 डाल सकते हैं, इसके अंदर हम div डाल सकते हैं, सेक्शन डाल सकते हैं, आर्टिकल डाल सकते हैं, सब कुछ इस div के अंदर डाल सकते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे h1 लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो JSX। देखिए JSX यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे रूल की। दूसरा रूल ये है कि JSX में हमेशा हमें केमल केस एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना होता है। केमल केस एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे हम HTML में किसी एलिमेंट की क्लास देते हैं तो हम सिंपली लिखते हैं क्लास इक्वल्स टू और क्लास का नाम, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते। हम केमल केस में यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में HTML का कोड लिख रहे हैं मीन्स इसलिए, और जावास्क्रिप्ट में एक पहले से ही कीवर्ड होता है क्लास कीवर्ड, इसलिए हम यहाँ पर क्लास नेम का यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम क्लास नेम लिखते हैं C स्मॉल और N कैपिटल, और फिर यहाँ पे हम क्लास का नाम दे देते हैं। सेम चीज़ सारे एट्रीब्यूट्स के लिए फॉलो होती है, भले आप कोई सा भी एट्रीब्यूट दे रहे हैं, लाइक ऑन क्लिक दे रहे हैं तो ऑन क्लिक में भी C कैपिटल होगा और ऐसे हम ऑन क्लिक लिखेंगे। ID तो सिंपल ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट्स पास करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल ये है कि हमें हर एलिमेंट को यहाँ पर क्लोज करना होता है। लाइक HTML में हम इमेज एलिमेंट जो होता है हमारा, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज एलिमेंट बनाता हूँ और अगर हम इमेज एलिमेंट को क्लोज ना भी करें तो भी वो हमें कोई एरर नहीं देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें इमेज एलिमेंट को क्लोज करना होगा, मीन्स हमें सारे एलिमेंट्स को क्लोज करना होगा, तब ये हमें कोई एरर नहीं देगा, वरना ये हमें एरर देगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इमेज एलिमेंट को क्लोज किया तो इसने हमें कोई एरर नहीं दी है। सेम चीज़ इनपुट के लिए फॉलो होती है। जैसे इनपुट एलिमेंट हम HTML में लिखते हैं तो हम उसे क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर हम JSX में करें तो हमें इनपुट एलिमेंट को क्लोज करना ज़रूरी है। देखिए जैसे मैंने इसको क्लोज नहीं किया तो ये हमें एक एरर दे रहा है, और जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये एरर हट जाएगी और ये इनपुट एलिमेंट यहाँ पे रेंडर हो चुका है। तो ये बेसिक 3 रूल है JSX के। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम हमारे कोड में JSX नहीं लिखना चाहते तो फिर हम कैसे हमारे कोड में HTML लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली ये हटा देना है JSX और यहाँ पे हमें लिखना है react डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन है जिससे हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमसे 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर तो होता है वो एलिमेंट जिसे हमें रेंडर करवाना है, लाइक हमें h1 div जो भी हमें क्रिएट करना है। और फिर सेकेंड पैरामीटर होता है प्रॉप्स। प्रॉप्स में आती है प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स लाइक ऑन क्लिक, क्लास नेम, ID एक्सेट्रा। तो अभी हमें कोई एट्रीब्यूट पास नहीं करना है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे कर्ली ब्रेसेस के साथ। ये एक ऑब्जेक्ट होता है इसलिए इसे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के अंदर पास कर सकते हैं। थर्ड होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स जैसे h1 के चिल्ड्रन होंगे, h1 का चिल्ड्रन होगा टेक्स्ट, तो हम इसे लाइक हमें टेक्स्ट लिख दे तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो
तो देखिए यहाँ पे हेलो रेंडर हो गया। तो ऐसे ऐसे भी हम एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग JSX। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर हम हर जगह क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें हर बार react डॉट क्रिएट एलिमेंट करना होगा। उसकी बजाय क्यों ना हम सिंपली JSX लिखें, लाइक ऐसे। देखिए जैसे मैंने रिटर्न करा है H1 और इसके अंदर मैं हेलो लिख देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे हम JSX को लिखते हैं। अब बात करते हैं कि ये HTML से कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट तो जैसे मैंने आपको 3 रूल्स तो बता ही दिए कि ये HTML से इन सब 3 रूल्स में डिफरेंट है। उससे सबसे बड़ा यूज़ ये है कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक H1 एलिमेंट बनाएंगे। तो हमने एक H1 एलिमेंट बना लिया और हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे जिससे हम बोल देते हैं हाई। और यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देंगे। तो हाई की जगह हम मैसेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज, और मैसेज में हम लिख देते हैं हेलो JSX। अब हम चाहते हैं कि अगर हम इस मैसेज को यहाँ पर लिखें तो ये हेलो JSX लिखा हुआ हमें स्क्रीन पर दे। तो उसके लिए हमें सिंपली, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, क्योंकि हमने इसमें वेरिएबल बना दिया तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, अब हमें इसे HTML में इंक्लूड करना है, मीन्स हमें JSX में से लिखना है। तो हम सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मैसेज। तो इस वेरिएबल का नाम है कॉन्स्ट वेरिएबल का। तो जैसे इसका नाम हमने लिखा मैसेज, तो देखिए यहाँ पे JSX लिखा हुआ आ गया। अब हम जैसे भी हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर होंगे, हेलो JSX आई एम रिएक्ट। तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ गया हेलो JSX आई एम रिएक्ट। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी JSX के अंदर लिख सकते हैं, मतलब HTML एलिमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। और हम इसमें कंडीशनल रेंडरिंग भी कर सकते हैं, मतलब हम if else से भी if else भी लगा सकते हैं, फॉर लूप वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। हम इसमें हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड एक्चुअली लिख सकते हैं। JSX रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको इस वीडियो में बनाया है वो काफ़ी है आपके लिए सीखने के लिए। तो JSX यही सब है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।